हेलो 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 गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ, आपका सोहेल अली, आपके सामने हमारे अपने इंस्टीट्यूट में टॉपर्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। हाँ, हम आपको पढ़ा रहे थे बेसिक मैथ की पहलू को हम आगे चलाते हुए आज हम और भी चीज़ें सीखेंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में एक नया मतलब एक चार चांद लग गए होंगे। चार चांद का मतलब क्या होता है कि सर चार चांद का मतलब ये होता है कि आपकी पढ़ाई में हमने धक्का लगा दिया है। हमने जो है आप धीरे 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 चल रहे थे तो हमने क्या है आपकी पढ़ाई में जो है आपको धक्का लगा दिया है, तो आपकी जो कार है वो स्पीड पकड़ लिया आपकी कार में। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, बेसिक मैथ पढ़ रहे थे। अब बेसिक मैथ में हम और क्या पढ़ने वाले हैं तो चीज़ें समझना है। अब हम करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है कि सर हमें प्रतिशत निकालना नहीं आता है, तो प्रतिशत हम सीखते हैं। देखो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या सर, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, जो प्रतिशत होता है ना, इसको हम काय से, इसका जो सिंबल होता है ये होता है। प्रतिशत का सिंबल ये होता है, क्या होता है, प्रतिशत का जो सिंबल होता है ये होता है। इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/100। 1/100। बस मोटी मोटी चीज़ ये याद रखना है कि जहाँ भी ये दिख जाए वहाँ 1/100 लगाना है, कि जहाँ भी ये दिख जाए वहाँ 1/100 लगाना है। अब सर समझ में नहीं आया, हमें क्वेश्चन लिखे दे बताओ, तो क्वेश्चन लेके हम बताते हैं। 625 का 10% निकालना है। क्या उदाहरण, एक क्वेश्चन ले लिया अपनों ने, 625 का 10%, कितना, 10%। कि सर अब क्या 625 का 10% निकालना है। अब 625 का 10% कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालते हैं 625 का 10%। 625 वैसा के वैसा लिख लिया कि हाँ सर लिख लिया। का की जगह पे हमें क्या लिखना है, इनटू का निशान लगाना है। अब क्या 10 10 लगा दिया, फिर इसकी जगह पे हमें क्या लगाना है, इसकी जगह पे इनटू लगाया और कितना, 1/100। 1/100 सॉरी। अब क्या, जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब इंटू कर देंगे 625, 625, 625 और बटे में क्या है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जीरो है तो हम क्या, इसका हम डिवाइड देके देखेंगे। डिवाइड क्या आएगा, 62.5। ये इसका उत्तर आएगा, ये इसका उत्तर आएगा। प्रतिशत अपन निकालना सीख रहे हैं, ये निकालिए उतारिए। इसके बाद और क्वेश्चन में बताता हूँ। उतार लिया होगा। अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 250 का दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, 250 का 250 का 5% का 5% का 2% निकालना है। 5%। अब 250 वैसा के वैसा निकल लिख लिया। का की जगह पे क्या लिखाना है, इंटू लगा लिया, इंटू लगा लिया, 5 लगा लिया, 5 इसकी जगह पे क्या लगाना है, 1/100। 1/100। ठीक है, फिर क्या करना है, का की जगह पे इंटू लगाना है। फिर क्या करना है, 2 लिखा, फिर क्या करना है, इसकी जगह पे 1/100। अब क्या करेंगे, कुछ कट रहा है, कट पहला तो अपन क्या कर लेते हैं, कटने वाला ये, जैसे कि ये कट रहा है, ये काट दिया जीरो। ठीक है, जीरो काट दिया। अब क्या करेंगे, जैसे कि 25 और 5 और इसको भी काट लेते हैं। नहीं, 25 और 5, 25 पंजे कितना हो रहा है, 25 पंजे कितना होता है, 25 25 का 5। ठीक है, 25 का 5, 2 बचा, 5 दून 10 और 2, 10 और 2 कितना हो रहा है, 12। 125, 125 और 2, 125 और 2 कितना हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 की शून्य हासिला 1 और 2 दून 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 सॉरी 250 आ गया, कितना, 250। अब 250 लिख लिया अपना, 250, 250 लिख लिया। अब क्या करना है अपनों को, नीचे लिखना है कितना, नीचे लिखना है 10 इंटू में 100। क्या करेंगे अब, इसका जो है 250 और क्या करेंगे, इससे ये कट गया। अब क्या 25 25 ये यहाँ से हटा दो, 25 में इंटू का कितना हो गया 100। ये क्या आ गया अपना, ये दूसरा सवाल आ गया, इसका ये निकला। अब इसको काट सकते हो तुम, सॉरी इसको काट सकते हो, काट भी सकते हो। काट के बताऊं क्या, पहले इतना देख लो फिर काट के बता सकता हूँ मैं। इसको काट लेना आप, ठीक है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 30% का भिन्न रूप बताना है, कितना, 30% का भिन्न रूप बताना है। क्या बताना है, 30% का भिन्न रूप, 30% का 30% का भिन्न रूप बताना है। क्या बताना है, भिन्न रूप, भिन्न
रूप बताना है। क्या होता है 30% का भिन्न, वो के वही 30 लगा लिया, अब इनटू में 1/100 कर लिया, क्या कर दिया, ये कट गया 3, 3/10, ये क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया। ये क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया। क्या हो गया ये, भिन्न रूप, भिन्न रूप। समझ में आया होगा, इसको अच्छे से उतार लीजिए और समझिए। अब एक और क्वेश्चन, 2/3 का प्रतिशत रूप लिखना है। क्या लिखना है, 2/3 का, सॉरी 2/3 का प्रतिशत रूप, 2/3 का प्रतिशत रूप लिखना है, का प्रतिशत रूप, प्रतिशत रूप। क्या होता है 2/3 का प्रतिशत रूप, देखो 2/3 अभी तक क्या निकाल रहा था, प्रतिशत निकाल रहा था, प्रतिशत रूप निकालना है। अब क्या करना है, 2/3 का प्रतिशत रूप निकालना है। क्या निकालना है, 2/3 का प्रतिशत रूप निकालना है। नहीं नहीं, कितने का नहीं, 2/3 का नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 30% का प्रतिशत रूप निकालना है। ये तो भिन्न रूप ही हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। 30% का निकालना है, सॉरी बच्चों, 30% का प्रतिशत रूप, प्रतिशत रूप 30। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, 30 लगा लिया, अब इसका तो अपनों ने क्या करना था, क्या करना था, इनटू में। अब अपनों को प्रतिशत निकालना है। पहले तो अपनों को क्या, पहले प्रतिशत अपनों को क्या निकालना पड़ रहा था, पहले पहले अपनों को जो है प्रतिशत नहीं निकालना पड़ रहा था, नहीं। अब अपनों को क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। क्या करना है अपनों को, कुछ भी नहीं करना है, देखिए समझिए इसे, और कुछ भी नहीं करना है अपनों को। क्या करना है, पहले कर रहे थे अपन 1/100, अब भी क्या करना है, 1/100, 1/100 कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये कि ये लिख दिया, अब क्या 3 लिख दिया और 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसका इंटू कर लेंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। अब डिवाइड में कितना, नहीं ये तो भिन्न रूप बता दिया, सॉरी यार बच्चे, भिन्न रूप है, भिन्न रूप है, प्रतिशत रूप नहीं है, भिन्न रूप था ये। प्रतिशत रूप 2/3 की प्रतिशत रूप बताता हूँ, 2/3 का प्रतिशत रूप, प्रतिशत रूप 2/3 का प्रतिशत रूप क्या होता है, 2/3 का प्रतिशत रूप हम बता देंगे, बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे। क्या होता है, देखिए अच्छे समझिए, कुछ नहीं करना है, परसेंट प्रतिशत रूप निकालना है। अब क्या करना है, 2/3 लिखा, और अब क्या करना है, इंटू में 100 करना है, तो क्या हो गया 200, क्या हो गया 200/3। तो अब क्या करेंगे, हम इसका डिवाइड दे देंगे। डिवाइड कितना आएगा, 66.6, 66.6, 66.6 निकाल के देख लेना, ये क्या हो गया, प्रतिशत रूप हो गया। ये परसेंट निकाल लिया हमने। ठीक है, पहले क्या निकाला था हम, पहले क्या निकाला, भिन्न रूप भी निकाला है पहले हमने, और पहले जो है 250 का जैसे 5% निकाला, अब क्या प्रतिशत रूप निकाला है। ठीक है, ये समझ में आएगा मैं आशा करता हूँ। अब क्या करना है, अब अपन दूसरी चीज़ सीखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आया समझ में। अब मैं करता हूँ क्या, दूसरा करता हूँ। अब क्या कर पढ़ते हैं अपन, घातांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, घातांक। घातांक क्या होता है, कि घातांक समझिए, घातांक क्या होता है। जैसे कि देखिए इसके सूत्र हैं कुछ, तो सूत्र भी याद करते चलेंगे, उस पर सवाल भी लगाते चलेंगे। जैसे क्या है, ए एम, क्या है, ए एम इंटू ए एन बराबर क्या होगा, ए एम प्लस एन। ये क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। ये सूत्र उतार लीजिए पहला, फिर इस पर सवाल लगा के बताएंगे। ठीक है, अब सवाल लगा के बताते हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण है, उदाहरण क्या लिया अपने, उदाहरण लिया देखिए, जैसे कि 5 और 2 इंटू में 5 और 3। अब क्या करेंगे, देखो आधार समान होता है ना, तो वहाँ पे घाते जुड़ जाती है। देखिए फॉर्मूला क्या है, अपन ए, तो ए की जगह पे 5 है, तो 5 कर दिया। ठीक है, अब 2 और 3 मतलब जोड़ देंगे इसको, आधार समान है तो आधार देखो समान, ये भी आधार ये भी आधार समान है, तो क्या घाते जुड़ जाएगी, 2 और 3 तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 5, ये हो जाएगा। आया समझ में, इसको उतार लीजिए। एक और सूत्र है, दूसरा सूत्र याद रखिए, ये भी, ये क्या है, जैसे कि ए एम डिवाइड ए एन, इसका क्या मतलब होता है, ए एम माइनस एन, ये पावर है, एम माइनस एन पावर है। अब इस पे लगाएंगे, इस पे लगाते हैं क्या,
इस पे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लिया अपनों ने, देखिएगा समझिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। जैसे कि ए की जगह पे अपनों ने 5 और 3, ठीक है, और फिर डिवाइड लगाया अपनों ने, डिवाइड लगा दिया, ठीक है, और 5 और 4 लगा दिया, ठीक है। आधार देखिए, अब ये भाग में क्या होता है, इनटू में तो रहता है आधार समान रहती है तो घाते जुड़ जाती है, और भाग में रहता है आधार समान रहती है तो घाटे घट जाती है। देखो अब क्या होता है, 5 ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर कितनी है, 3, 3 लिख दी, और इसकी पावर कितनी है, 4, 3 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, काय का, माइनस का, तो 5 की पावर माइनस की 1, ये हो गई क्या, ये हो गया क्या, दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा वाला बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि पावर की भी पावर, पावर की भी पावर, पावर की पावर देखिए, जैसे कि ए है, ए की पावर एम है, फिर इसकी भी पावर एन है, तो अब इसका क्या करना है कि सर ये तो समझ में ही नहीं आएगा, मैं कैसे समझ में आएगा ये पावर की पावर का, तो बेटा ये भी बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। कैसे समझाऊंगा, देखिए इसका ये मतलब होता है ए और एम इंटू एन, मतलब यहाँ पावर जुड़ जाएगी। देखिए ए, जैसे कि ए ले लेते हैं अपन 5, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 3, और यहाँ पे ले लेते हैं 4। अब कुछ नहीं करना है, जो पावर पावर है ना इनका इंटू कर देंगे। देखिए 5 ऐसा लिख दिया, और 3 इंटू 4, तो 3 चुके 12, 5 की पावर 12, ये हो गया। आगे समझ में, इसको नोट कर लीजिए, और बताता हूँ मैं आगे। एक और बताता हूँ, देखिए हाँ, जैसा कि अभी ये पावर वाला बता दिया, अब जीरो की पावर, जैसे कि एम की पावर 0 है तो कैसे क्या, जैसे कि 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 हो तो भी एक, किसकी भी पावर 0 है तो उसका मतलब एक होता है, क्या होता है, एक होता है उसका मतलब। ये आया होगा समझ में, उतार लीजिए, इसके बाद में और बताता हूँ मैं। आया होगा समझ में, उतार लिया होगा मैं आशा करता हूँ। मैं अब दूसरी चीज़ बताता हूँ, अब बताता हूँ आपको बोर्ड मास रूल। क्या बताता हूँ, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है, ये रूल हो गया, ठीक है। क्या होता है सर, ये समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है, समझना। देखो ये क्या होता है, ये होता है ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और इसका मतलब ऑफ वाला क्या होता है, इनटू, इनटू, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, और इसका मतलब क्या होता है इनटू, इसका मतलब क्या होता है प्लस, और इसका मतलब क्या होता है माइनस। आया समझ में, समझ में आया होगा, तो इसको नोट करिए बोर्ड, फिर इस पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा इसको मैं। देखिए एक क्वेश्चन उदाहरण देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, 2 + 3 4 और माइनस के 7 और 4 माइनस के 7 और क्या है प्लस के 5, प्लस के 5, नहीं सॉरी 4 माइनस के 2 लिख लेते हैं, 4 माइनस के 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैसे, इसके हिसाब से करेंगे, सबसे क्या पहले क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 2 + 3 ऐसा कैसे लिख दिया। अब 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, ठीक है, और प्लस के 5 ऐसा कैसे लिख दिया। अब क्या, ये ऑफ वाला ये वाला इंटू करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 ऐसा कैसा प्लस लिख दिया, और 3 दूने 6, 6 लिख दिया। अब क्या कर दिया, प्लस लिख दिया और 5 लिख दिया। फिर क्या, अब इनको जोड़ देंगे, 2 और 5 कितना, 2 और 6 कितना हो रहा है 8, 8 5 कितना हो रहा है 13, तो क्या हो गया 13। ये बोर्ड मास रूल का एक उदाहरण हो गया, इसको उतार लीजिए, इसके बाद में दूसरा बताता हूँ। अब घनमूल बता देता हूँ मैं, ठीक है, घनमूल क्या बता देता हूँ, घनमूल। देखिए घनमूल, घनमूल क्या होते हैं वो भी समझिए अच्छे से। देखिए जैसे कि ये है 729 का घनमूल निकालना है, मतलब 729 का घनमूल निकालना है, कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, अपने क्या करना है, जो 729 है इसका क्या करना है एलसीएम निकालना है, उस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, अभाज्य संख्या से। जैसे कि सबसे पहले काय से करेंगे, सबसे पहले 3 से करके देखेंगे, ठीक है, 3 से, तो देखिए 2 से जाएगा, 3 से करा, 3 को 3 एकम 3, ठीक है, 3 दून 6, सॉरी 3 दूने 6, और फिर एक बचा, फिर 12 हो गए, 3 चुके 12, ठीक है, और 3 तिया 9, ठीक है, फिर काय से करेंगे 3 से करेंगे,
इसमें नहीं जाएगा ये, नहीं इसमें जा, तीन को तीन सत्ते 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 और 3 तिया, 3 एकम 3, ठीक है। फिर काय से देंगे, फिर जो है फिर काय से देंगे अपन, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना। फिर अपन 3 से देंगे, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 दूने 6। फिर कितना बच गया अपना, 2 बच गया, 3 7 21, 3 7 21। फिर काय से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से फिर करा, 3 7 21, 3 को 3, 3 दूने 6, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से देंगे कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से देंगे कितना, 3 एकम 3, कितना हो रहा है, 1 2 3, 3 जोड़े बन रहा है। तो 3 जोड़े बनाना है इसमें, और एक एक 3 बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि इसमें से एक 3 निकाल लिया, इसमें से एक 3 निकाल लिया, इसमें से एक 3 निकाल लिया, 3 3 3। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो इसका कितना आएगा, 27। इसका घनमूल 27 आया। इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 3, इसका 9 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 आएगा इसका। इसका घनमूल कितना आएगा, 9। इसको उतार लीजिए अच्छे से। फिर वर्गमूल बताता हूँ, वर्गमूल क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं, समझ में आया होगा। अब वर्गमूल बताते हैं ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर चीज़, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो अगली चीज़ें अपन आगे समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आवा। मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ बेहतर कि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके बिल्कुल डायरेक्टली दिमाग में जा रही होगी। तो इस चीज़ से मैं उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ, तो मेरी उम्मीद तोड़ना नहीं है, अच्छे से मेहनत करना है, और जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस तरीके से चलना है, मेहनत करते हुए चलना है, और जो मैं बताते चल रहा हूँ उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, बहुत अच्छे से। अब बेसिक मैथ अपनी कंप्लीट होने जा रही है, हो सकता है कल और चले। फिर इसके बाद में हम मैथ स्टार्ट कर देंगे, मैथ के बाद साइंस, सोशल साइंस जो भी स्टार्ट करते रहेंगे। फिर अपन शुरू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अभी बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, इसको पढ़ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आप जो हमारी इंस्टीट्यूट है टॉपर्स स्टूडियो, इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और इसमें कमेंट्स करना है। आप कमेंट्स करेंगे कि सर हमें मज़ा आ रहा है, तो हम और मेहनत करेंगे, और इसको शेयर भी करना है। शेयर मतलब कि आप इसको है ना दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। दूसरे लोगों तक मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों तक इनको पहुंचाना है। उनसे कहना कि एक टीचर आया है, वो फ्री में हर चीज़ अवेलेबल करवा रहा है, हम फ्री में पूरा कंटेंट देंगे आपको। बिल्कुल न डरिए, डगमगाइए नहीं, अपने गोल्स के ऊपर काम करिए, हम भी आपके ऊपर काम करेंगे और आपको एक दिन सफलता ज़रूर दिलाएंगे। तो हम हमारी जो कथा है इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड, आप लोगों का धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो अच्छे से देखी होगी, समझी होगी। जय हिंद फ्रेंड।